नॉर्मली टॉर्ट लॉ में कोई भी पर्सन सिर्फ अपने किए गए रॉन्गफुल एक्ट के लिए लाइबल होता है, लेकिन कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जहां एक इंसान किसी दूसरे के किए गए टोर्ट के लिए भी लाइबल बनाया जा सकता है। इसे हम कहते हैं लाइबिलिटी फॉर टोर्ट्स कमिटेड बाय अदर्स। ये कॉन्सेप्ट 3 मेजर कैटेगरीज में डिवाइड होता है: विकेरियस लाइबिलिटी, लाइबिलिटी ऑफ द स्टेट, डॉक्ट्रिन ऑफ सॉवरेन इम्यूनिटी, जॉइंट टोर्ट फीजर्स। पार्ट 1, विकेरियस लाइबिलिटी क्या होता है? विकेरियस लाइबिलिटी का मतलब है एक पर्सन को दूसरे के रॉन्गफुल एक्ट के लिए लायबल बनाना, जैसे एक एम्प्लॉयर को एम्प्लॉई के एक्ट के लिए। लैटिन मैक्सिम कि फासिट पर एलियम फासिट पर से, जो किसी और से काम करवाता है वो खुद करता है माना जाता है। मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप, अगर एम्प्लॉई सर्वेंट कोई गलत काम करता है ड्यूरिंग ड्यूटी तो एम्प्लॉयर मास्टर लायबल होता है। एम्प्लॉयर लायबल होता है जब एम्प्लॉई काम कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में कर रहा हो, चाहे काम गलत तरीके से किया गया हो। एम्प्लॉयर लायबल नहीं होता जब एम्प्लॉई फ्रॉलिक ऑफ हिज ओन में हो, अपने काम में लगा हो, क्रिमिनल एक्ट करे जो ड्यूटी से रिलेटेड नहीं हो। इम्पॉर्टेंट केसेस: स्टेट ऑफ राजस्थान, वीडन विद्यावती, गवर्नमेंट ड्राइवर ने एक्सीडेंट किया ड्यूरिंग ड्यूटी, हेल्ड स्टेट लायबल। लिम्पस, वेस्ट लंदन ओमनीबस, ड्राइवर ने दूसरे बस से रेस लगाई, हेल्ड एम्प्लॉयर लायबल। बियर्ड, वेस्ट लंदन ओमनीबस, कंडक्टर ने बस चला ली, हेल्ड एम्प्लॉयर नॉट लायबल बियॉन्ड ड्यूटी। मॉडर्न एप्लीकेशंस हॉस्पिटल्स, डॉक्टर्स के नेग्लिजेंस के लिए लायबल, स्कूल्स टीचर्स के एक्शंस के लिए, कंपनीज एम्प्लॉयज़ के टोर्ट्स के लिए। पार्ट 2, लाइबिलिटी ऑफ द स्टेट, सॉवरेन इम्यूनिटी डॉक्ट्रिन। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड: ब्रिटिश इरा में माना जाता था किंग कैन डू नो रॉन्ग। ये कॉन्सेप्ट इंडिया में भी आया। पेनिनसुलर एंड ओरिएंटल स्टीम नेविगेशन, कुमरवी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट केस ने इस डॉक्ट्रिन का बेस दिया। सॉवरेन वर्स नॉन सॉवरेन फंक्शंस। सॉवरेन फंक्शंस: वॉर, पुलिस एक्शन, डिफेंस, नो लाइबिलिटी। नॉन सॉवरेन फंक्शंस: ट्रांसपोर्ट, हेल्थ, कमर्शियल वर्क, लाइबिलिटी पॉसिबल। की केसेस: स्टेट ऑफ राजस्थान वेस्तास विद्यावती ड्राइवर ने नेग्लिजेंस दिखाई, हेल्ड स्टेट लाइबल, नॉन सॉवरेन एक्ट। कस्तूरी लाल वे स्टेट ऑफ यूपी पुलिस ने गोल्ड सीज किया और वापस नहीं किया, हेल्ड नो लाइबिलिटी, सॉवरेन फंक्शन। कॉन्स्टिट्यूशनल एंगल: आर्टिकल 300, गवर्नमेंट कैन बी सूड एज अ प्राइवेट पर्सन। आर्टिकल 21, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, अगर स्टेट की नेग्लिजेंस से सिटीज़न की लाइफ इम्पैक्ट हो तो कॉम्पनसेशन मिल सकती है। जुडिशियल ट्रेंड: ह्यूमन राइट्स के फेवर में, नीलाबाती बेहरा वीए स्टेट ऑफ ओडिशा पुलिस कस्टडी डेथ, हेल्ड स्टेट लायबल अंडर आर्टिकल 21, कॉमन कॉज व रियूनियन ऑफ इंडिया, हेल्ड even sovereign acts must ensure citizen safety and accountability। प्रेजेंट सिनारियो: आज के टाइम में कोर्ट्स सॉवरेन इम्यूनिटी को नैरो कर रहे हैं, सरकार भी लायबल हो सकती है फॉर नेग्लिजेंस। फोकस ऑन पब्लिक इंटरेस्ट एंड अकाउंटेबिलिटी। पार्ट 3, जॉइंट टोर्ट फीजर्स, मीनिंग अगर 2 या 2 से ज़्यादा लोग मिलकर टोर्ट कमिट करें या उनका एक्ट मिलकर डैमेज कॉज करे तो उन्हें कहते हैं जॉइंट टोर्ट फीजर्स। लीगल इम्पैक्ट: दोनों या सभी टोर्ट फीजर्स जॉइंटली एंड सेवरली लायबल होते हैं। विक्टिम किसी एक से भी पूरा कॉम्पेंसेशन ले सकता है। बाद में टोर्ट फीजर्स आपस में कंट्रीब्यूशन डिमांड कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ जॉइंट टोर्ट फीजर्स: कॉमन इंटेंशन जैसे प्लानिंग टू कमिट बैटरी और डेफेमेशन, कॉमन एक्शन जैसे ग्रुप एक्सीडेंट, इंडिपेंडेंट बट कंट्रीब्यूटिंग एक्ट्स जैसे 2 फैक्ट्रीज पोल्यूशन कर रही हो। केस लॉज: कुर्स्क केस, 2 शिप्स की कोलिजन हुई, दोनों नेग्लिजेंट थे, हेल्ड जॉइंट लाइबिलिटी। तारिक वे स्टेट ऑफ यूपी पुलिस फायरिंग मल्टीपल ऑफिसर्स ने की, हेल्ड ऑल जॉइंटली लायबल, जॉइंटली। लीगल डॉक्ट्रिन्स इन्वॉल्व्ड जॉइंट एंड सेवरल लाइबिलिटी: हर टोर्ट फीजर पूरे डैमेज के लिए लायबल है चाहे उसने कितना भी कंट्रीब्यूट किया हो। कंट्रीब्यूशन: एक टोर्ट फीजर बाकी से अपना शेयर रिकवर कर सकता है। रिलीज ऑफ वन: अगर एक टोर्ट फीजर को छोड़ दिया जाए इंडिया में बाकी ऑटोमेटिकली फ्री नहीं होते। कंपैरिजन टेबल, समरी, फीचर: विकेरियस लायबिलिटी स्टेट, लायबिलिटी जॉइंट, टोर्ट फीजर्स बेसिस रिलेशनशिप, एम्प्लॉयमेंट, सॉवरेन नॉन सॉवरेन फंक्शन, कॉमन एक्ट और कंट्रीब्यूशन, लायबल पर्सन, मास्टर एम्प्लॉयर स्टेट, ऑल टोर्ट फीजर्स, की टेस्ट कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट,
Nature of function, participation in tort, contribution allowed, no, not applicable, yes, compensation recoverable, from employer limited, from anyone. Conclusion. Liability for torts committed by others एक evolving principle है जहाँ courts justice, compensation और accountability को promote करते हैं. Key takeaways. Vicarious liability ensures employers take responsibility for employees' actions. State liability अब absolute नहीं है. अब citizens के rights को priority दी जा रही है. Joint tort feasors doctrine ensure करता है कि हर wrongful actor accountable हो. आज के समय में tort law का ये हिस्सा सोशल जस्टिस और ह्यूमन डिग्निटी के कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रेंथन करता है.